हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल कुमार मैथ्स क्लास 2.0 में। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाले एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से पूरे भरे एक लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम डायग्राम पहले बना लेते हैं। एक अर्धगोला है जिसकी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और एक शंकु पर अर्धारोपित है। ये 60 है त्रिज्या, तो ये भी 60 है और इसका ऊंचाई दे दिया गया है 120। हम लिख लेते हैं शंकु की ऊंचाई और दोनों की त्रिज्या बराबर है, तो हम त्रिज्या केवल लिख लेते हैं। साठ सेंटीमीटर है और इसको एक बेलन है उस पे डाल दिया जाता है। तो बेलन पहले बना लेते हैं। इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और संपूर्ण ऊंचाई है 180। फिर ये जो खिलौना है उसको यहाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पूरा पानी से भरा हुआ है, तो जब ये खिलौने को हम बेलन में डालेंगे तो कितना पानी यहाँ शेष बचेगा उसको निकालना है। तो हम सबसे पहले ये ठोस का क्षेत्र आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद बेलन का आयतन निकालेंगे और दोनों को घटा देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हल करते हैं। हल करने से पहले बेलन का भी लिख लेते हैं। त्रिज्या इसका भी 60 है, तो यहाँ त्रिज्या लिख दिए हैं, इसका ऊंचाई लिख लेते हैं। बेलन की ऊंचाई देखिए हमें दो ऊंचाई मिल गया, एक शंकु का एक बेलन का। तो शंकु को h1 लेंगे और बेलन का h2। 180 सेंटीमीटर। अब हल कर रहे हैं। सबसे पहले ये ठोस का आयतन निकालेंगे। ठोस का आयतन ये ठोस क्या क्या मिलके बना है, एक अर्धगोला और एक शंकु का। तो अर्धगोला का आयतन प्लस शंकु का आयतन लिख देंगे। प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोले का आयतन का फार्मूला होता 2/3 पाई आर का क्यूब प्लस शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। दोनों का आर बराबर है इसलिए R1 R2 नहीं लिख रहे हैं, जबकि
शंकु का ऊंचाई को h1 माने हैं, तो यहाँ पे h1 लिखेंगे। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा उसको बाहर निकाल देते हैं। चलिए एक स्टेप कुछ आगे चले जाते हैं। 2/3 को लिख सकते हैं 2 गुना 1/3 पाई आर का पावर 3 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर h1। देखिए 1/3 1/3 कॉमन निकाल देंगे, पाई भी मिला, पाई को भी, और आर 3 है और यहाँ आर 2 है, तो यहाँ 2 आर को कॉमन निकालेंगे। अब क्या बचा उसको लिख देंगे यहाँ पे। ये 2 बचा है और 3 आर में से 2 आर निकला है तो 1 आर बचा है, प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर निकल गया तो h1 बचा है। एक बटा तीन है तो 1/3। जब तक पाई को नहीं बोला है हम 22/7 लेंगे। अगर बोल देता पाई का मान 3.14 तो हम 3.14 बैठा देते, तो पाई का मान बैठाएंगे 22/7। आर दिया हुआ है 60, तो 60 गुना 60, 2 है तो 2, आर का मान है 60 प्लस h1 120। अब इसको काट देते हैं, 3 का 3, 3 दूनी 6। अब सबको गुना कर देते हैं। 6 दूनी, ये दोनों जीरो को छोड़ दे रहे हैं अभी। 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24 के 4, हाथ में 2, 12 दूनी 24 और 2 26। फिर ये दोनों जीरो को छोड़े थे, इसको बैठा देंगे, बटा 7 है तो 7। 60 को 2 से गुना करेंगे तो 120 प्लस 120। अब ये दोनों को जोड़ देंगे, यहाँ जो है उसी को लिखेंगे और गुना करेंगे तो 240। अब ये इसका पहाड़ा में नहीं कटेगा तो हम ये दोनों को गुना कर देंगे। तो ये दोनों को हम गुना कर देते हैं तो हमें मिलेगा, इसको रफ करके आप लोग देख सकते हैं कि इसमें कितना होगा। बट्टा का 7 सेंटीमीटर का क्यूब। चलिए अब ये बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन निकालेंगे अब। बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7 है, आर का मान 60 गुना 60, लेकिन बेलन का h2 माने हैं तो यहाँ पे h2 लिखेंगे और इसका ऊंचाई है 180। सबको हम गुना कर देंगे ये टोटल को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। इसमें सब ऊपर का ऊपर के साथ हम गुना कर देंगे तो आ जाएगा 14 25 14 25 6 3 0 बटा 7 सेंटीमीटर का
क्यूब। हमें पूछा है कि जब ये खिलौने को इसमें डाल देंगे। अब चलिए इसमें जो बेलन है उसी को बनाए हैं यहाँ पर, और ये खिलौने को इसमें डाल दे रहे हैं। तो कुछ ऐसा दिखेगा। तो देखिए इसमें कहाँ पर पानी बचेगा, जहाँ पे हम कलर कर रहे हैं। तो जो कलर किया हुआ है उसी को हमको निकालना है। तब हम क्या करेंगे कि बेलन में से ये ठोस को घटा देंगे। तो चलिए शेष पानी का आयतन, उसमें से बेलन को, ये जो बेलन है इसका आयतन में से ये खिलौने को घटा देंगे। तो बेलन का आयतन माइनस कर देंगे ठोस का आयतन। बेलन का आयतन हमें मिला है 1425,630/7 माइनस कर देंगे 6336,30/7। तो चलिए 7 है तो 7, एलसीएम दोनों सेम रहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं आता है। जो है उसी को लिख देते हैं, ऊपर जो है उसी को लिखेंगे यहाँ पर 1425,630 माइनस 6336,30। ये 3 जीरो और ये 3 जीरो, तो यहाँ पे लिखेंगे 7। 3 जीरो है तो 3 जीरो, 6 में 6 घटाएंगे तो 0, 5 में 3 घटाएंगे तो 2, और 2 में 3 नहीं घटेगा तो 1 पैंचे मांगेंगे तो हो जाएगा 12। 12 में 3 घटाएंगे तो आ गया 9। यहाँ पे 3 है तो 13 में 6 घटाएंगे तो बचेगा 7 सेंटीमीटर का क्यूब। तो चलिए अब इसको हम काट देते हैं पहले। सात का 7, 7 का 7, 7 का 7, यहाँ 2 बच गया इसको दे दिए तो 7 दिया, 1 बच गया इसको दे दिए तो 10। 7 का 7, फिर और 3 बचा है, 7 चौक 28, 2 बच गया इसको दे दिए तो 20, 7 दूनी 14, फिर 6 बच गया, 7 अठे 56 पॉइंट, फिर 4 बच गया, 7 बचे 35, 5 बचा, 7 सती 49 सेंटीमीटर का क्यूब। मीटर में चेंज करना है तो हम क्या करते हैं कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। अगर हम 1 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं ना 1/100 मीटर, और हमें निकालना है कि सेंटीमीटर का क्यूब है। अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता तो हम 1/100 गुना 100 करते, जबकि 1 सेंटीमीटर का क्यूब है तो हम 1/100 गुना 100 गुना
100, तब ये मीटर का क्यूब में आ जाएगा। तो इसको भी हम सेंटीमीटर में है तो मीटर का क्यूब में बदल देते हैं। इसीलिए इसको मीटर में बदल देंगे तो जो है उसी को लिख रहे हैं। ये सेंटीमीटर का क्यूब है तो इसको हम 100 गुना 100 गुना 100 से भाग देंगे तो ये मीटर का क्यूब में आ जाएगा। कितना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये पॉइंट आगे बढ़ेगा। पॉइंट 0 को नीचे का हटाएंगे तो ये 6 अंक आगे बढ़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो हमें मिल जाएगा 1.131 मीटर का क्यूब, इतना मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको पूरा लिख सकते हैं 1.131428557, तो ये मेरा आंसर हो गया।